नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। खुले में नमाज को लेकर पिछले 3 महीने से गुरुग्राम में घमासान मचा हुआ है। स्थानीय लोग और कुछ हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो अब सरकार भी इस पर सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ शब्दों में कहा है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। कोई अगर अपनी जगह पर नमाज पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुले में ऐसे कार्यक्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने डीसीपी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है और अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में सबसे पहले खुले में नमाज 2018 में इसका विरोध शुरू हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद 37 स्थानों पर खुले में नमाज की सहमति दी, जिसको अब वापस ले लिया गया है। कमिश्नरों को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा पद्धति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके हमें कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें। खुले में नमाज पढ़ करके, और ये आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी। तो मुख्यमंत्री की बात को आपने सुना, लेकिन अब गुरुग्राम में मुस्लिम काउंसिल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब का कहना है कि हमें इबादत से रोकना जायज नहीं है। क्या ये हिंदू मजहब में जायज़ है कि किसी की नमाज ना पढ़ने दो? ये जायज़ है? किसी की इबादत रोको, ये जायज़ है? किसी की जान लेके जश्न मनाओ, ये जायज़ है? क्या बात कर रहे हैं आप? हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हम अपनी इबादत करते हैं, किसी को मारने जाते हैं? किसी की कोई इबादत कर रहा है, वहाँ आप नारे लगा रहे हैं, आप वहाँ उसको गालियाँ दे रहे हैं, ये आपके मजहब का हिस्सा है? ये सब बातें हमें ना समझाइए आप। हम सुकून से बात करना चाह रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम अपनी इबादत न करें, और आप हमें रोक दें, ये आपका मजहब सिखाता है आपको? ये जायज़ है? खुद आप नाजायज़ काम करें और दूसरों को नाजायज़ बताएं। अरे हम किसी को जाके परेशान करते हैं? हमको यहाँ की इंतज़ामिया ने इजाज़त दी थी, इसीलिए नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो हमने झगड़ा करके तो नहीं की उनसे। कि जो अब एक विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि खुले में नमाज को लेकर के पहले 37 स्थानों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब चूंकि उन्हीं स्थानों पर विरोध जब शुरू हुआ तो उसके बाद वो परमिशन वापस ले ली गई। अब सवाल यह है कि जो बात मुस्लिम समाज की तरफ से कही जा रही है कि हमको इबादत करने से रोका जा रहा है, इसका प्रशासन क्या हल निकालता है? और जिस तरह से इसको लेकर के अब विवाद हो रहा है, चूंकि आपने देखा है कि बीते कई दिनों से इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि जब खुले में इस तरह से नमाज अदा की जाती है तो फिर वहाँ पर उसका विरोध भी होता है, और उसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से भी ऐतराज़ जताया जा रहा है। और अभी आप पूर्व सांसद को भी सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात को भी कहा कि उनको इबादत से रोका जाना सही नहीं है, और इसलिए वो अब इसको लेकर के अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तो कुल मिलाकर के खुले में नमाज को लेकर के विवाद पहले से भी रहा है, लेकिन इसी विवाद के चलते जो प्रशासन है गुरुग्राम का, उसने ये कोशिश की थी कि कुछ स्थान ऐसे चिन्हित कर लिए जाएं जहां पर ये नमाज हो सके, लेकिन अब उन्हीं स्थानों पर आप देख रहे हैं कि नमाज को लेकर के जो विरोध है वो भी शुरू हो गया है। और ये विरोध टकराव की स्थिति में ना पहुंचे या कोई स्थिति अप्रिय ना हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से अब इसको लेकर के जो इजाज़त दी गई थी उसको वापस लिया गया। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आप इस तरह से कहीं भी खुले में नमाज नहीं कर सकते हैं। अब इसका हल प्रशासन क्या निकालेगा ये देखना होगा, क्योंकि करीबन 3 महीने हो गए हैं इस नमाज को लेकर के विरोध के चलते। और अब 37 जो पॉइंट्स पहले आपसी सहमति से बताया जा रहा था कि चिन्हित किए गए थे जहां पर खुले में नमाज करने की इजाज़त थी, अब उनको भी वापस ले लिया गया है। यानी कि अब
उन 37 जगहों पर भी आप नमाज खुले में नहीं कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 महीने से ये पूरा विवाद चल रहा है, चूँकि कुछ हिंदू संगठन, कुछ सोसाइटीज़ के लोग ऐसे थे जिन्होंने भी इसको लेकर के ऐतराज़ जताया था। और ऐसे में अब इसका हल क्या होगा, कैसे इसका समाधान किया जाएगा, ये सवाल बहुत अहम है। चूँकि इबादत से किसी को नहीं रोका जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे अगर व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई तकलीफ आ रही है तो फिर उसका भी हल निकालना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। और अब ऐसे में इसका हल क्या निकाला जाएगा, आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर ये स्थितियां पिछले 3 महीने से अनुकूल नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर टकराव जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल रही हैं, चूँकि जैसे ही नमाज होती है विरोध शुरू होता है और उसका नतीजा यह है कि जो 37 स्थान भी चिन्हित हुए वहाँ पर भी अब परमिशन प्रशासन ने वापस ले ली है। तो अब दोनों ही तरफ से जो सवाल हैं, जो संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उनके अपने तर्क हैं, उनका अपना नज़रिया है, और जो लोग यहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे उनका भी ये कहना है कि आखिर उनको इबादत के लिए क्यों रोका जा रहा है। तो दोनों ही तरफ से जो तर्क वितर्क हैं वो भी हो रहे हैं, और अब सवाल सबसे अहम यही है कि इसका हल आखिर कैसे निकलेगा और क्यों ये जो नमाज है उसको लेकर के विवाद की जो स्थितियां हैं वो बनी हैं, और क्यों आखिर इसको लेकर के जो हल है, जो समाधान है, वो क्यों निकला नहीं है अभी तक। ये सवाल अहम है। तो गुरुग्राम में कुल मिलाकर के नमाज को लेकर के ये पूरी तरह से जो विवाद है सामने आ रहा है। इससे पहले भी आपको याद हो कि कुछ सोसाइटीज़ के लोगों ने भी इसको लेकर के ऐतराज़ जताया था। सोसाइटी के लोगों ने इसको लेकर के कई गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। कुछ महिलाएं जो कि उसी सोसाइटी में रहती थीं, उन्होंने भी, आपने देखा कि किस तरह से कैमरे के सामने भी इन बातों को कहती हुई नजर आईं। और नतीजा ये है कि आज इन सभी स्थितियों को देखते हुए 37 जो स्थान हैं उन सभी पर नमाज को करने से रोक लगाई गई है। लेकिन अब इसका हल कैसे निकालेंगे, ये एक अहम मुद्दा है। आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बड़ी बहस के सवाल हैं उस पर भी नजर डालेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि आखिर नमाज पर यह सियासी संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है। आज की बड़ी बहस का दूसरा सवाल यह है कि आखिर खुले में नमाज की परमिशन किसने दी। सवाल आज की बड़ी बहस का तीसरा यह है कि माहौल खराब करने की कोशिश क्या जानबूझकर हो रही है, या कि इस कोशिश को कौन कर रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर ये मामला है वो आस्था के साथ साथ तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा भी महत्वपूर्ण यह है कि आखिर यहाँ पर विवाद और टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए इसका रास्ता निकाला कैसे जाएगा उतना ही महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रमन मलिक जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका भी। और रजवंत डहीनवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। रजवंत डहीनवाल जी आपका भी स्वागत है। मौलाना सलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना सलीम जी आपका भी स्वागत। और कुलभूषण भरद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू संगठन की तरफ से। कुलभूषण भरद्वाज जी आपका भी स्वागत है। मौलाना सलीम जी, शुरुआत आपसे ही मैं इस चर्चा की करूंगा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां गुरुग्राम के अंदर बन रही हैं, या पिछले 3 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसको कैसे देखा जाए, और नमाज को लेकर के जो विरोध है इस पर आपका क्या कहना है। पहला रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ तकनीकी समस्या है, मेहमानों के पास हम दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन 3 महीने से जो विवाद है उसका हल क्या है, यही सवाल अपने आप में सबसे बड़ा है। और आखिर क्या इसको लेकर के जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश हो रही है, और अगर ये माहौल ख़राब करने की कोशिश है तो आखिर कौन इस माहौल को ख़राब करना चाह रहा है। और जो बात मुस्लिम संगठन कह रहे हैं या फिर वो हिंदू संगठन जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, उन सब के बीच में सामंजस्य कैसे होगा, ये भी सवाल उतना ही अहम है। तो 3 महीने से नमाज, और वो भी खुले में जो नमाज हो रही है, उसको लेकर के विरोध हो रहा है। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। मौलाना सलीम हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। मौलाना सलीम जी, कैसे देखेंगे इसको, क्योंकि खुले में नमाज को लेकर के एक तो विरोध हो रहा है, जो 37 स्थान पहले चिन्हित किए गए उसको प्रशासन ने अब इनकार कर दिया कि यहां पर आप नमाज कर नहीं सकते हैं। ये जो स्थितियां गुरुग्राम के अंदर बन रही हैं, इसको कैसे देखा जाए। देखें, गुड़गांव के अंदर जो सूरत हाल है, कई महीने हो गए और मसला बढ़ता रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से एक बात रखते थे कि हमें ना प्रशासन से बना करा है और ना ही सरकार से। इस वजह से नमाज होती रही। लेकिन साथ में हमने ये भी करा कि अगर कोई झगड़ने के लिए या टकराव के लिए आया
तो हमने वहां पर नमाज रोक दी, इमाम को मना कर दिया कि वहां पर नमाज नहीं करनी है। इसी के साथ ही जी तकरीबन 5-6 नमाजें कम हो गई, चाहे वो सेक्टर 18 की हो, सेक्टर 12 की हो। तो उसके बावजूद भी जब विरोध होता रहा तो हमने यही बात रखी थी कि हमें जो है अभी तक प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं मिली है कि नमाज नहीं करनी है। जब हमें हिदायत मिल जाएगी तो हम नमाज नहीं करेंगे। फिर अभी जो पिछले जुमे को चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आया कि कहीं पर भी नमाज ना हो खुले जगहों पर, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई नई जगह दे दी जाए और आपसी सहमति से अगर कहीं हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कहीं पर भी नमाज नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? क्योंकि शहर के अंदर जहां दूसरे लोगों की जरूरतें हैं और अपना हक है, इख्तियार है अपना पूजा करने का, त्योहार मनाने का, वहीं पर मुसलमानों को भी हक है और इख्तियार है कि वो अपना जुमे की नमाज अदा कर सके। तो अब हम इसी वजह से अपने मामले को कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं और हम सरकार के सामने मांग भी रखते हैं कि गुड़गांव के अंदर जहां तरक्की हुई कई सालों में, मुसलमान भी यहाँ ज्यादा हुए, आते रहे, आज जरूरत है उनको नमाज की, तो सरकार को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमने कई मरतबा गुड़गांव के अंदर रिलीजियस साइटें जो निकलती है उसमें मस्जिदें अप्लाई करी, हमें नहीं मिली। लोग कहते हैं कि आप लोगों ने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? तो मस्जिद हमारी इस वजह से नहीं बनी क्योंकि हम बनाना चाहते हैं लेकिन हमें जगह नहीं दी गई। और गुड़गांव के अंदर एक छोटा प्लॉट जैसे शीतला कॉलोनी 2-2.5 साल पहले काफी मशहूर हुआ था, शीतला कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा प्लॉट खरीद के नमाज के लिए एक घर बनाया था, लेकिन जो है उसको भी सील कर दिया गया आकर के एफसीजी की तरफ से। अब उसकी वजह कानूनी एतबार से अगर गलत भी थी तो गलत खाली मस्जिद ही का प्लॉट क्यों? वहां पर चर्च भी है, वहां पर मंदिर भी है, वहां पर घर भी है, सारी चीजें हैं, सब चल रही है, लेकिन उस मस्जिद के प्लॉट को सील कर दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर खुद से खरीद के जमीन मस्जिद बनाते हैं, नमाज का इंतजाम करते हैं, तो आप उसे सील कर देंगे। हम अगर अप्लाई करेंगे तो आप हमको जमीन नहीं देंगे। हम अगर खुली जगहों पर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हम खुली जगहों पर पढ़ने नहीं देंगे, जबकि सालों से 21 साल से गुड़गांव के अंदर खुली जगहों पर नमाज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर एक भी शिकायत किसी भी थाने के अंदर दर्ज नहीं है। बहुत सी नमाजें ऐसी हैं जहां पर 1-1 हजार आदमी आता है, इकट्ठा जमा होता है, नमाज पढ़ता है, चला जाता है, लेकिन उस नमाज के इलाके में जो भी थाना लगता है, आप वहां जाकर के ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई शटर में हाथ मार दिया हो या किसी ग्राउंड में पड़ा तो किसी पेड़ को नुकसान पहुंचा दिया हो या किसी का व्हीकल चोरी हो गया हो, कोई ऐसी वारदात नहीं है। तो आखिर ये मुद्दा उठा क्यों? तकलीफ किसको है? तो इससे साफ समझ में आ रहा है तकलीफ प्रशासन को नहीं है, तकलीफ सरकार को नहीं है, तकलीफ कुछ आम लोग हैं मुट्ठी भर जो दंगाई किस्म के हैं, जिन्होंने माहौल को खराब किया है और आकर के फिर उन्होंने बेहुदा किस्म के नारे लगाए हैं कि ये लैंड जिहाद कर रहे हैं। कुलभूषण जी, जो बात यहाँ पर अभी मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा कही जा रही है, क्या एतराज है और क्यों इसको लेकर के जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं? कुलभूषण जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद सलीम जी जो जानकारी दे रहे हैं चैनल पर बैठकर, वो गलत जानकारी दे रहे हैं कि गुरुग्राम के अंदर नमाज रोक दी गई है। गुरुग्राम की प्रत्येक मस्जिद के अंदर, गुरुग्राम की प्रत्येक ईदगाह के अंदर, गुरुग्राम के अंदर जो वक्फ बोर्ड की भूमि है वहां पर नियमित रूप से नमाज चल रही है। दूसरी बात, जैसा भी इन्होंने कहा कि कुछ दंगाइयों ने कुछ इस प्रकार की जो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सलीम साहब, ये धर्मगुरु अपने आप को बोलते हैं, तो मैं इनकी जानकारी के लिए दुरुस्त करना चाहूंगा कि गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज का विरोध हो रहा है।
हम मुसलमानों का भी सम्मान करते हैं, हम नमाज का भी सम्मान करते हैं, लेकिन खुले में नमाज के नाम पर जो जिहाद है, हम उस जिहाद का विरोध करते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा मोहम्मद सलीम जी ने कि हमने कभी पेड़ को नहीं तोड़ा, हमने कभी शटर में हाथ नहीं मारा, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा 2005 के अंदर पालम बिहार के अंदर पार्क के अंदर नमाज अदा करने के नाम पर जो इन्होंने लैंड जिहाद किया, भूमि जिहाद किया। एक बार 100 लोगों ने नमाज पढ़ी, अगली शुक्रवार को 500 लोगों ने नमाज अदा करी, और तीसरे शुक्रवार को वहां पर बोर्ड लगा दिए कि ये ईदगाह की जगह है, ये मस्जिद की जगह है। तो ये किसको भ्रमित करना चाह रहे हैं सलीम साहब? और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमारे गुरुग्राम का मुस्लिम समुदाय है, जो हमारे गुरुग्राम के मौलवी बंधु हैं, उन्होंने तय किया है कि खुले में नमाज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने तय किया है। अब हमारे धर्मगुरु साहब उसकी व्याख्या को पहले इन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया कि 37 स्थानों पर स्वीकृति है, शासन और प्रशासन से है, सरकार से है। जब इनकी इस गलत बात की जानकारी का हमने पुरजोर विरोध किया, आज तक भी, अभी तक भी अगर ये कोई ऐसा पत्र दिखा दें जिस पर ये शासन प्रशासन हरियाणा सरकार की ओर से कोई पत्र इनके पास अगर हो स्वीकृति का कि 37 स्थानों पर सरकार ने या शासन प्रशासन ने नमाज पढ़ने की अनुमति दी है, तो धर्मगुरु साहब मुझे बताएं। लेकिन ये देश को गुमराह ना करें। मेरे गुरुग्राम के अंदर बड़े सम्मान के साथ नमाज प्रत्येक मस्जिद में हो रही है, नमाज प्रत्येक ईदगाह में हो रही है, और नमाज प्रत्येक जो वक्फ बोर्ड की भूमि है वहां पर। रमन मलिक जी 3 महीने से जो स्थितियां गुरुग्राम के अंदर चल रही हैं, इसका समाधान क्या है? क्योंकि खुले में नमाज को लेकर के तो मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये जो स्थितियां बन रही हैं, इसका क्या निष्कर्ष और समाधान इसका क्या है फिर? रमन मलिक जी। आयुष, मेरे को लगता है एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की चेष्टा करी जा रही है। कुछ तथ्य मैं थोड़ा समय ज्यादा लूंगा, कुछ तथ्य आपके सामने रख देता हूं जो वास्तविक स्थिति आपको बता देता है। सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर लगभग 50,000 55,000 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म के अनुसरण करते हैं, जो गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा में एरिया पड़ता है, मैं उसकी बात अभी कर रहा हूँ। उससे बाहर अगर आप देखते हैं तो 50-60,000 लोग और होंगे, सोना में मिला के 1.5 लाख के करीब होगी, इससे ऊपर की पॉपुलेशन नहीं है। इस सारी पॉपुलेशन में से 50% के करीब जो महिलाएं हैं, उनको तो नमाज पढ़ने मस्जिदों में जाती ही नहीं है। अगर हम उनको हटा दें तो बाकी जनसंख्या के लिए वक्फ बोर्ड के पास 230 एकड़ से ऊपर भूमि है। कितनी? 230 एकड़ से ऊपर, ये उनकी वेबसाइट कहती है। हरियाणा के अंदर लगभग जो पिछला सेंसस था वो कहता है 17,81,000 की मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप 20% इंक्रीज भी कर लो और अंदाजन 4727 मस्जिदें हैं, जो कि प्रति मस्जिद जो है लगभग 500 लोगों के पढ़ने की बनती है, जो कि फिर जगह कम होने का भ्रम नहीं आता। उसके अलावा लगभग ये एक प्रक्रिया है, चाहे वो डीटीपी हो या वो हरियाणा विकास प्राधिकरण हो, और ये हमारी बनाई हुई नहीं, पहले से चल रही है कि ऑक्शन होती हैं, साइट एप्लीकेशन जाती हैं और आप अपना पैसा जमा कराइए, ड्रॉ ऑफ लॉट से निकलता है। उसमें किसी को देने ना देने का कोई जिसे कहा जाता है ना कि जी कोई फेवरिज्म की बात नहीं है। आर्टिकल 25-26 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आप मैं हम सब के लिए ये सबसे पावन किताब है। कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए आसमानी किताब है पावन, हमारे लिए ये सबसे पावन किताब है, क्योंकि ये आपको इस देश में रहने का अधिकार और कैसे रहना है वो ये किताब देती है। तो ये किताब ये बोलती है कि जो रिलीजन है वो आपका प्राइवेट अफेयर है, ये पब्लिक अफेयर नहीं है। अगर आपको अपना धर्म का अनुसरण करना, आप अपने घर में करिए या उन जगहों में करिए जहां वो धार्मिक कार्यों के लिए बनी हुई है।
अगर कोई विशेष पर्व है, कोई विशेष आयोजन है, प्रयोजन है, उसके लिए आप प्रशासन से मांगिए परमिशन और उसके बाद करिए। लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में, लेकिन जो 52 के 52 हफ्ते हर सुनिश्चित एक दिन पे होना है, वो विशेष परिस्थिति नहीं है, वो रेगुलर परिस्थिति है। इट इज अ रेगुलर एक्ट, इट इज नॉट अ वन ऑफ केस। तो उस चीज का बात आ जाती है। तीसरी चीज, कुछ लोगों को ये आदत सी पड़ गई है कि अपीजमेंट में जिए, अपीजमेंट में पैदा हुए और अपीजमेंट को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ बैठे। यहाँ कानून का राज चलेगा, यहाँ आपकी अपीजमेंट की खैरात नहीं बटेगी। अच्छा लगे बहुत अच्छा, और नहीं अच्छा लगे तो राम राम की, अपने को उससे कोई पर नहीं। हमने कानून के हिसाब से चलना है, संविधान के हिसाब से चलना है, हम अपीजमेंट किसी की नहीं करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक चीज बोल दूं जी, ये जो इंपोर्ट करके कि जी रोहिंग्यों को बुला लो, बांग्लादेशियों को बुला लो, मेवात से इंपोर्ट कर लो लोग और समुदाय दिखाओ, ये भी एक बहुत बड़ी काल्पनिक एक जो इन्होंने जंग छेड़ी हुई है, वो गलत है। ऐसे समाज में द्वेष फैलता है। और लास्ट जो सबसे बड़ा रीजन है, मैं समाप्त कर रहा हूं, कि जो मुख्य वजह है इस विवाद की, वो समझिए। अपीजमेंट के चलते इनको ये आदत पड़ गई है कि दफ्तर हो तो दफ्तर के नीचे या 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर पैदल चल के चले जाएं, वहीं पे नमाज हो जाए और वहां से फिर वापस काम पे आ जाएं। दिक्कत ये इनकी है, क्योंकि अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, मैंने ये अभी आपके सामने करा है गूगल मैप्स के ऊपर, मैंने अभी लिखा, मैं सेक्टर 49 में रहता हूं, मैंने अभी लिखा मस्जिद नियर मी, आप देखें आपके सामने आ रहा है। और उसके बाद देखिए ये 17-18 प्लेसेस जो हैं, ये गूगल मैप दिखा रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जब ये 17-18 जगहें हैं, तो उसमें आपको जगह नहीं दी जाती, ये भी तर्क खत्म हो जाता है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसको पॉलिटिसाइज ना करें। जितने ये पॉलिटिक्स में अपने आप को जमाना चाहते हैं, वो सारे लोग इसमें खेल रहे हैं और आग में घी डाल रहे हैं। मेरा उन सब से अनुरोध है कि आप गुड़गांव की शांति को भंग करने की कोशिश ना करें। सरकार अगर कोई भंग करने की कोशिश करेगा, उससे उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम। ठीक है। राय सिंह जी, आपका रिएक्शन। देखिए आयुष जी, नमाज अदा करना एक धार्मिक अधिकार है और एक आस्था का मामला है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में खुले में नमाज को अदा करना, ये हमारे वर्तमान समाज में एक चिंतन और चिंता का विषय भी है कि क्या किस प्रकार की परिस्थितियां प्रशासन और सरकार के द्वारा और जो नमाज अदा करते हैं उनकी क्या समस्या है, उन सब को लेकर एक विषय गंभीर है। अब आता है कि भाई नमाज खुले में कब से ये अपनी रस्म पूरी करते हैं, कब से करते आ रहे हैं, यह भी एक विषय है। क्या गुड़गांव का नाम गुरुग्राम बदलने से क्या सरकार ने वास्तविक आधार पर नीचे की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सुधार है, जो विकसित करने का कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरू किया था, क्या उसके अंदर कोई बढ़ोतरी की है? क्या किसी प्रकार से जो समस्याएं समाज के सामने पैदा हो रही हैं, खासकर एक ऐसे शहर में जिसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तकनीक और दुनिया के अंदर पहचाना जाता है, उसके अंदर सरकार की भूमिका क्या है? ये धार्मिक भावनाओं में, धार्मिक मुद्दों में अगर सरकार इस प्रकार से ऐसा विषय गंभीर पैदा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदेश की छवि खराब करना चाहती है, तो यह उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी जहां जहां खुले में नमाज अदा करने वालों की है, उसके साथ साथ गंभीर आरोप सरकार पर भी है कि सरकार क्या कर रही है। पहले क्या था, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, उनके मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं माननीय मनोहर लाल जी के, कि पहले जो परमिशन दी गई या पहले जो कहा गया है वो आज से समाप्त, अब खुले में नमाज अदा नहीं होगी। ये एक ऐसा विषय है कि मुख्यमंत्री जी किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कानून, नियम, वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं है। किन्होंने पहले परमिशन दी, किन्होंने पहले सुझाव दिया, किन्होंने पहले सहमति दी, कौन अधिकारी थे, क्यों थे, और आज अचानक सरकार जो है, गरीबी का, लगातार महंगाई बढ़ रही है हरियाणा के अंदर,
गरीब की हालत और गरीब हो अरे रही है। फिर उज्ज्वला राजन जी योजना आप खत्म, मुद्दे से भटक रहे हैं ना। पिछली दर्जनों योजनाएं आप समाप्त मुद्दे से फिर भटक रहे हैं ना। रोजगार नहीं है। राय सिंह लगातार जी, नौकरी साहब, नमाज एक खुले में चीज सही है कि ध्यान नहीं है, रखिए। इसी पर रहिए। महंगाई बेरोजगारी पर हम लोग चर्चा निरंतर करते रहते हैं। नहीं, मेरी 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 बात को सुनिए ना। सारे उन सब कांग्रेस वाले विषयों भागते को रहते हैं, पता ध्यान नहीं क्या। अलग करके हम्म। केवल इस प्रकार के मामले, ऐसे मामलों को सरकार उठाना चाहती है, ऐसे मामलों पे स्टैंड लेना चाहती है। और जो धार्मिक, जितने भी धार्मिक नेता, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे हिंदू समाज से जो वहां पर विरोध करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो प्रायोजित हैं, जो किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं समाज अच्छा, के अंदर राजन जो जी, एकता चलिए, भाईचारे अब आपने बता दिया ये मेरा एक प्रायोजित है और मामला ये जानबूझकर हो रहा है। नहीं, ठीक है, मेरा चलिए एक रजवंत सवाल। जी, रजवंत मैंने जी, जो तथ्य रखे आप रजवंत उसको जी, बोल सकते हैं कि ठीक वो है। झूठ है। रजवंत जी, मैंने जो तथ्य रखे क्या आप बोल सकते हैं वो असंवैधानिक और झूठ है? रजवंत जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ जी रही है? जी रजवंत जी, जी देखिए, ये कोई मामला, इतना बड़ा मामला नहीं था कि जो कि बना दिया गया। एक छोटा सा मामला था और इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं नासमझी है। जो पहले अगर नमाज पढ़ने वालों को, अगर उनको नमाज अदा करने के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है, तो और फिर उसको अनुमति को कैंसिल किया जा रहा है। और वो कैंसिल इस वजह से किया जा रहा है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर प्रशासन को, सरकार को इस मामले को हल करना था तो यही बात इस चीज से, संगठनों से बैठकर बात की जाती तो शायद इस मामले को इतना तूल नहीं मिलता। जिस प्रकार से अब क्या है कि जो नमाज अदा करने वाले हैं उनको कहीं ये महसूस हो रहा है कि स्थानीय लोगों ने या कुछ चंद संगठनों ने हमारा विरोध किया, तो वो एक नाक का सवाल सा आ जाता है, एक इज्जत की बात आ जाती है। किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना बहुत ही गलत है। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वो जब उस राज्य में इस प्रकार के हर धर्म के लोग रहते हैं तो नमाज कोई भी कहीं पर भी पढ़े, जबकि सरकार ने उसकी परमिशन दे रखी है। और अगर किसी व्यक्ति को उसका विरोध है, अगर विरोध दर्ज कराना चाहता है तो प्रशासन से ही उसके विरोध दर्ज कराए ना। अगर वो खुद वहां पर जाके विरोध करता है तो तनाव की स्थिति अचानक हो ही जाएगी। और वो कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के प्रति, चाहे हम किसी भी धर्म के प्रति ऐसा नहीं करना चाहते, ना ही हम ऐसी कोई घटना को अंजाम देना चाह रहे, 2020 फरवरी 2020 में मामला खड़ा हो जब जाए। सड़कें रोक के बैठ गए हम थे तो सिर्फ ये चाहते हैं और कि खुले कभी में दादी नमाज अगर कभी प्रशासन चाची ने कभी अनुमति मामी दी दिखा है, रहे तो थे, प्रशासन तब ही क्यों उन नहीं ये संगठनों भाषण से दिया बात भाई? करके इसको रोके। अब कुछ लोग आकर अगर वहां पे विरोध कर रहे हैं तो वो गलत है। पहले तो मुख्यमंत्री जी इस चीज के लिए दिशा निर्देश भी दे कि जिन लोगों ने इनको परमिशन दी है, अब वो परमिशन किस आधार पर कैंसिल कर रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति बनाने में सरकार का कहीं ना कहीं हाथ होता है। आज से पहले ये कोई पहली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से दो चीज हावी रही है, धर्म और जाति। इनका मेन मकसद क्या होता है कि जो चुनाव, मेरा खुद का मानना ये है और सरकार का आगे पता भी लग जाएगा, ये इस मामले को तूल देना चाह रहे हैं ताकि यूपी जो चुनाव आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वोट पोलराइज करने की इनकी एक नीति है। इन्हीं के ही लोग हैं जो वहां पर विरोध कर रहे हैं, वरना आम जनता को अगर किससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि खुले में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसके लिए उनकी जगह चिन्हित करनी चाहिए, लेकिन ये काम प्रशासन का है। प्रशासन अगर इसमें सूझबूझ से काम करे तो ये मामला बिल्कुल हल हो सकता है। मौलाना सलीम जी, जो तथ्य आप रख रहे हैं वो सही नहीं है, उसको लेकर के सवाल उठाए गए, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। जी, सबसे पहले तो देखिए, मेरे बाद कुलभूषण जी ने बात रखी और उन्होंने एक बेबुनियाद बात यहाँ पर ये करी इस चैनल के जरिए कि पालम बिहार के अंदर हमने बोर्ड लगाया और कब्जा कर लिया। ये वैसे तो वकील है, पेशे से एडवोकेट है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जमीन पहले भी वक्फ बोर्ड की थी और अब भी वक्फ बोर्ड की है और उसका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह के बदले थोड़ी दूरी पर उससे डबल बड़ी जमीन का ऑफर करा है, यानी सरकार देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन हम इस बात पर हैं कि जो जगह हमारी थी हमें वही मिलनी चाहिए, वो बात अभी चल रही है। तो इनकी बात का ये खुलासा करना बहुत जरूरी था कि पालम बिहार की जो जगह है वो वक्फ बोर्ड की थी, पहले भी, आज भी और आइंदा भी रहेगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात कि कब्जा करना, रास्ता रोकना, माहौल खराब करना, ऐसा कोई प्रूफ आप यानी नहीं दिखा सकते, नहीं कर सकते। बल्कि मैंने शुरू में ये बात कही कि हमने अपनी तरफ से इमामों को हिदायत दे दी थी, सारे इमामों को बता दिया था
कि कुछ लोग जब ग्रुप बना के आ रहे हैं तो उनका मकसद यही है कि आपसी भाईचारा खराब करना, लेकिन हमें वो नहीं होने देना है। और यही हुआ, इस फ्राइडे भी नमाजें हुई, एक जगह पर कुछ लड़के गए और कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो मैंने कहा, इमाम का मेरे पास फोन आया, मैंने कहा सच्चू साहब है, मैंने बात करी, मैंने कहा भाई क्या हाल है वहाँ, क्या नमाज हो सकती है? कहने लगे नहीं, ये कह रहे नहीं होने देंगे। मैंने इमाम से बात करी और कहा कि आप लोग वापस आ जाइए, वहाँ टकराव नहीं होना चाहिए। अगर वो इस जिद पर है नहीं पढ़ने देंगे, और शुरू से मैंने ये बात रखी थी कि अगर हमें मना करना है नमाज के लिए तो प्रशासन कहे कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सरकार कहे, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने अब कहा कि किसी भी जगह पर नमाज नहीं होगी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इनको नई जगह दे दी जाए या आपसी सहमति से कहीं नमाज को करा दी जाए। यही तो सवाल है ना मौलाना सलीम जी। देखिए, खुले में नमाज को लेकर के ऐतराज है ना, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जगह नहीं है, तो फिर जो रमन मलिक जी ने कहा, इतना डाटा रखा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, या सेक्टर 29 का जब वो जिक्र कर रहे थे, आसपास इतनी मस्जिदें उन्होंने दिखाई हैं, तो फिर वहां पर क्यों नहीं खुले में नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस है, हर जुम्मे को आपको करना है, तो ये कब तक होता रहेगा? रमन मलिक जी ने बात रखी हमारे बता दूं, गुड़गांव सिटी के अंदर 13 मस्जिदें हैं, 13 मस्जिदें हैं और 5 लाख के करीब मुसलमान हैं। मैं कहता हूँ आप कम से कम 5 लाख मुसलमान है गुड़गांव सिटी के अंदर जी। और फिर दूसरी बात, आप गुड़गांव सिटी के अंदर 5 लाख मुसलमान कहाँ से हैं भाई? ये तो बता दो, डाटा गलत है। रमन मलिक जी आप बता दें, गुड़गांव के अंदर कितने मुसलमान आप मानते हैं? भाई पूरी जो वोटिंग है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, आप उनको देख लीजिए। गुड़गांव सिटी और बादशाहपुर के अंदर जो एमसीजी एरिया में आता है, उसी को गुड़गांव सिटी लोग है ना, उसके अंदर सारा कुल मिला के रमन मलिक जी मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, बता दूं। अरे मेरे को वाज़ेह कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं ये बताता हूँ कि बहुत मुश्किल से जो गुरुग्राम के निवासी हैं, मूल गुरुग्राम के निवासी, इंपोर्टेड नहीं, जो मूल गुरुग्राम के निवासी हैं, वो बहुत मुश्किल से मुस्लिम समुदाय के 40-50 हजार लोग हैं, बाकी सारे इंपोर्टेड हैं। देखिए, ये तो आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी, अरे आप देख लो, वोटर लिस्ट देख लो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, खाली 10,000 मुसलमान खानसा के अंदर है। खानसा जो एक इलाका है, जो सेक्टर 37 की नमाज हो रही थी। अरे भाई, आप बांग्लादेशियों को काउंट कर लो, आप रोहिंग्यों को काउंट कर लो, आप मेवात से मंगवाए लोगों को काउंट कर लो, ये थोड़ी तरीका होता है। जो गुरुग्राम के लोग हैं उनकी बात करेंगे हम ये बाहर से। चलिए, कुलभूषण भारद्वाज जी, आरोप आप लोगों के ऊपर भी ये लगा कि आप लोग जानबूझ के प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ये बात यहाँ पर प्रवक्ताओं के द्वारा भी कही जा रही है, मैं चाह रहा हूं इसका भी जवाब दें। आयुष जी, आपने देखा होगा कि 2 स्थानों पर हमारे जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें गोली मार दो, हमें गोली मार दो। इस प्रकार की जो भाषा है ये क्या दर्शाती है आप बताएं। लेकिन हमारे जो हिंदू समुदाय के साथीगण थे, युवा साथी थे हमारे, उन्होंने बड़े स्नेह से उनसे हाथ जोड़कर आग्रह और निवेदन किया कि यहाँ पर खुले में नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। हमने किसी बार का विवाद नहीं किया, लेकिन कौन किसको जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो दोनों स्थानों पर एक योजनाबद्ध तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि गुरुग्राम की अमन शांति को कौन भंग करना चाहता है। और दूसरी बात, हमारा केवल और केवल गुरुग्राम के जनमानस का एक ही निवेदन है, विरोध है, खुले में नमाज के नाम पर जिहाद, खुले में नमाज के नाम पर जिहाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मुस्लिम भाई, मुस्लिम समुदाय अपनी मस्जिद में नमाज अदा करे, अपनी ईदगाह में नमाज अदा करे, अपनी वक्फ बोर्ड की भूमि पर अदा करे, अपने घरों में करे। और अगर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी किसी समुदाय का हो, अगर वो मुस्लिम समुदाय को अपना स्थान देता है, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन बार बार, अभी सलीम साहब कह रहे थे 21 वर्षों से हम गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, ये इस प्रकार
जो गलत जानकारी देना चाहते हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, ये इस बात का प्रेषक है कि ये लोग संख्या बल के आधार पर, मुसलमान के आधार पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन कुलभूषण जी, एक बड़ा अहम सवाल ये भी था, क्योंकि अगर लोगों को परेशानी हो रही है या आप लोगों को ऐतराज है तो उसके लिए प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, आप लोगों को वहां कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन लोग अगर जाके जहां नमाज अदा हो रही है वहां पर जाके नारेबाजी या विरोध करें तो फिर तो ये लग रहा है कि इसको कहीं ना कहीं माहौल भी खराब करने की कोशिश के साथ जोड़ा जाएगा। और वहीं यहाँ पर प्रवक्ता कह रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रशासन से क्यों नहीं शिकायत इसकी? नहीं, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम अपना जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, हम भारत माता की जय बोल रहे हैं। इसमें इन लोगों को आपत्ति क्या है, आप बताइए। अगर हम कहीं पर हवन कर रहे हैं, अगर हम कहीं पर अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं तो इन लोगों को आपत्ति क्या है? हम भी करेंगे फिर। हमारा तो प्रत्येक दिन ईश्वर की आराधना का दिन है, किसी ना किसी हमारे जो देवी देवता हैं उनका दिन है, हम भी फिर ऐसा ही करेंगे। जो नियम और कानून बने हैं, जो एक व्यवस्था है, कुरान कहता है, मुझे धर्मगुरु बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने जितना कुरान के बारे में जानकारी है, कुरान कहता है कि जहां पर भी विरोध हो वहां पर आपको नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। और सबसे अहम बात, जो वजू के लिए पानी भी अगर चाहिए और कोई आदमी मना कर रहा है, नहीं देने के लिए मना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से पानी लेकर भी वजू करना कुरान के अंदर जो है वो हराम है। रमन मलिक जी, एक आरोप जो ये लगता है बार बार आप लोगों के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये हिंदू मुस्लिम या जाति पात इसमें बांटने की कोशिश करती, इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन चाहता तो इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आप लोग वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक मुद्दा बन जाए। मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। देखिए, हमारे को अपने राज्य के अंदर कोई भी मुद्दा, विवादित मुद्दा क्यों चाहिए होगा? हमारे को तो नहीं चाहिए होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जगह दिलवा रहे हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के पास जाके अपनी जैसे बोलना चाहिए ना कि एक अर्जियां डाल रहे हैं, उन अर्जी और वहां अर्जी के बदले खर्ची मिलने वाले लोगों से मेरा इतना सा पूछना है कि अगर आपने ये बोला कि हिंदू अपने धर्म का कोई पूजा पाठ में हम विघन नहीं डाल रहे, पहली बात तो ना कोई विघन डालेगा और ना किसी को विघन डालने दिया जाएगा। जब तक इस देश में हिंदू है तब तक यहाँ सेकुलरिज्म है, वरना ये खलीफत बन जाएगा। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के हालात हैं, जिस प्रकार से ईरान के, सीरिया के, लेबनान के हालात हैं, लीबिया के हालात हैं, वही सामने आपके आ जाएंगे। तो इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए हिंदू का होना जरूरी है, ये पंडित नेहरू ने भी कहा था। अब बात आती है, आप जो विषय कह रहे हैं, मैं बार बार बड़ी स्पष्टता से बोलता हूं और इसमें कोई लार लपेट नहीं है कि अगर आपको इसको मुद्दा बनाना है तो आप जरूर मुद्दा बनाएं। हमारे लिए अपने धर्म से, आपसे अभी मैं पूछ जाऊं कि जी कुरान मजीद और संविधान में से कौन सा बड़ा, तो आप बोलेंगे कुरान। मेरे से बोला जाएगा कि जी कि रामायण में और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देश के अंदर राज्य चलाने के लिए, धार्मिक तरीके से चलने के, न्यायपूर्वक तरीके से चलने के लिए कौन सी किताब बड़ी, तो मैं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं इसके अधीन हूं, मैं इस देश का वासी हूं, सिटीजन हूं। आप बोल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको कि जी कुरान से ऊपर न्याय व्यवस्था के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मौलाना सलीम साहब, अरे मैं तो खुले में बोल रहा हूं, आप भी बोल दो। अगर आप बात करेंगे तो आप कह रहे हैं कि रामायण से ज्यादा आप इसको तरजीह देंगे, तो मैं भगवत गीता को भी दूंगा, रामायण को भी दूंगा। हमारे पास एक नहीं है, अनेक किताबें हैं और उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप अपनी किताब और कॉन्स्टिट्यूशन में से किसको ऊपर रखोगे, ये बताओ। इस वक्त जो हालात है देश के, उसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आएंगे हम। तो आप ये बोलोगे कुरान से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, बोलोगे ना? क्यों रहे हैं? अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे? मैंने तो बोल दिया। हाँ, तो फिर इसका पालन करो ना भाई, बाकी चीजों को छोड़ दो। और आपसे पहले, कई हफ्ते पहले से मैं ये बोलता आ रहा
हमको अगर नमाज से रोकना है तो सरकार रोके। चीफ मिनिस्टर साहब का बयान अब आया है तो अब सारे रुक गए नमाज से, अब कौन विवाद कर रहा है? लेकिन आप एक आम आदमी आ करके ये 2018 5 मई 2018 सुनिए 5 मई 2018 को भी मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया था। उसके बाद भी जो स्थानीय व्यवस्था किसी हिसाब से बनी, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद कोरोना काल आ गया। अब ये प्रॉब्लम जब आपने व्यापक कर दी तो उसका नतीजा है ये। न्याय व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलेगी, आपके मनमर्जी नहीं चलेगी। न्यायपालिका है, सरकार है, प्रशासन है। आपको जो कहना करना है इन तीनों जगह आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करने की और बहुत ज्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है राय सिंह जी, रमन सिंह जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि कानून व्यवस्था या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो कह रहा है उसके आधार पर चलना है। तो फिर आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर या फिर प्रशासन जानबूझकर इसको तूल देने की कोशिश कर रहा है? किसने आरोप लगाया? मैं तो ये कह रहा हूं शासन ने शुरू से हमारा साथ राय सिंह जी से मेरा सवाल था ये। राय सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी राय सिंह जी, बात रखें अपनी। देखिए, जो कानून में संविधान और कानून की बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी शासन और प्रशासन में कानून की पालना नहीं की है। ये वो लोग हैं, आज तो हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की जो सरकार है वो दंगेबाजों की और दगाबाजों की सरकार है। दंगेबाजों का केवल एक ही काम है कि जाति से धर्म को, धर्म से जाति को, क्षेत्र में किस प्रकार के मुद्दों को हवा दी जाए। और ये पूरी तरह से जिस प्रकार मेरे हिंदुओं के प्रवक्ता मित्र ने कहा है, मैं उसमें सुधार करता हूं कि इनके जो सर्वे आए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, ये बुरी तरह हार रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हरियाणा के इस बड़े शहर से, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर है, वहां से इस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि हिंदू और मुसलमान का मुद्दा यहाँ से निकले। और ये प्रायोजित सर्वे लेकर आते हैं कि भाजपा आगे है, लेकिन सच्चाई जो है भाजपा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और उत्तराखंड में बुरी तरह आ रही है। ये केवल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने साफ कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी शासन व्यवस्था में कि जब तक मेरा कोई भी मानवता के आधार कोई भी इंसान जो है मेरे राज्य में वो परेशान ना हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी कोई भी पीड़ा हो, ये प्रशासन का, सरकार का काम है। और आज जो शासन के रूप में, प्रशासन के रूप में मनोहर, चलिए ठीक है राय सिंह जी, आपकी इसी बात के साथ में चर्चा यही समाप्त करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि कम से कम ये जो इस समय स्थिति बनी हुई है इसका कोई हल प्रशासन मिलकर निकालेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।